उस परमपिता परमेश्वर को साक्षी मानते हुए, गुरुजनों का आशीर्वाद लेते हुए, माँ शारदे को वंदन करते हुए छात्र सेवा में आज लेखनी कार्य का प्रोग्राम स्टार्ट किया है। तो मैं चाहता हूँ आप सभी विद्यार्थी मित्रों का सहयोग यूं ही बना रहे, विश्वास बना रहे। जितनी भी मदद हो पाती है आप अपने स्तर पर भी तैयारी जारी रखें। हमारे स्तर पर जो भी हमसे जो भी प्रोवाइडेड हो पाती है, जो भी मदद हो पाती है, हम आपको उपलब्ध कराते रहेंगे। तो सभी को ऑल द बेस्ट। तो हम स्टार्ट करते हैं आज के साथ। विद्यार्थी मित्रों, हम जो आगामी पेपर हैं, कल जो होंगे आगामी पेपर हैं, उनके बारे में श्रेणी वाइज तरीके से अभी अध्ययन करेंगे। जो महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं प्रत्येक यूनिट से हम करेंगे, सभी विषयों के श्रेणीवार। तो हम पहले स्टार्ट करते हैं बीएससी सेकेंड ईयर। बीएससी सेकेंड ईयर फिजिक्स थर्ड पेपर है 20 सितंबर को। इलेक्ट्रॉनिकी और ठोस अवस्था भौतिकी। हाँ, तो हम प्रथम यूनिट से बात करते हैं। फर्स्ट यूनिट से बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे फर्स्ट यूनिट से। तो पहले यूनिट में जो सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो है किरचॉफ समीकरण से जो व्हाइट-स्टोन-ग्रीज है उसकी संतुलन की अवस्था और उस हेतु प्रतिबंध। ये सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है फर्स्ट यूनिट से। इसके अलावा और एक जो सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है फर्स्ट यूनिट से, ये है अधिकतम शक्ति संचरण प्रमेय। शक्ति संचरण प्रमेय जो फर्स्ट यूनिट से महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है। इसके अलावा इसका व्यंजक है ना, अधिकतम शक्ति संचरण प्रमेय का व्यंजक भी सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये दो क्वेश्चन तो सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है फर्स्ट यूनिट से, जो एग्जाम में इस बार एग्जाम में आने की पूर्ण संभावना है। इसके साथ ही थेवेनिन प्रमेय। देखो, बोर्ड पे बहुत दिनों से पहली बार लिख रहे हैं तो थोड़ी राइटिंग वाली प्रॉब्लम हो सकती है, तो आप थोड़ा बहुत मैनेज करिए, 1-2 दिन में ठीक हो जाएगी। इसके साथ ही एक और जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है मैं बता देता हूँ फर्स्ट यूनिट से ही। देखो, 2-2, 3-3 क्वेश्चन हैं प्रत्येक यूनिट से। 2 या 3 क्वेश्चन या 4 क्वेश्चन भी हो सकते हैं। तो प्रत्येक यूनिट से 2 मतलब 15-20 क्वेश्चन, अगर 10-15 क्वेश्चन भी हो जाते हैं तो आपने भी तैयारी करी है, आप भी तैयारी कर रहे हो, और हमारे से जो मदद बन पाती है हम करेंगे। उससे आपको जो भी महत्वपूर्ण आपने पढ़ा भी होगा थोड़ा बहुत, और हम थोड़ा बता रहे हैं, तो आप जैसे भी तैयारी कर पाते हैं। अच्छा सा पेपर, अगर पैटर्न अच्छा आ जाएगा तो पेपर आपका बहुत अच्छा होगा, और इतने कम समय में आपका पेपर में मार्क्स भी अच्छे आप प्राप्त कर पाएंगे। एक जो पीएन सिंधी डायोड है, ये भी एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है फर्स्ट यूनिट से। और इस हेतु जो पीएन सिंधी डायोड जंक्शन का जो समीकरण है, ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो इसके साथ ही फर्स्ट यूनिट के जो क्वेश्चन हैं लगभग समाप्त हो चुके हैं, या फिर इसके साथ और भी ऐड होते हैं तो मैं अभी बता देता हूँ आपको। और भी क्वेश्चन हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम आगामी तरीके से चलेंगे, जो इस बार आने की संभावना है, जो सम्मिलित रूप से भी आ सकते हैं और अलग अलग रूप से भी आ सकते हैं। अर्धतरंग दिष्टकारी और पूर्णतरंग दिष्टकारी। इनमें तुलना मान लीजिए, अंतर मान लीजिए, जो भी है अर्धतरंग और पूर्णतरंग दिष्टकारी में ये जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और इस हेतु परिपथ है, अर्धतरंग और पूर्णतरंग दिष्टकारी हेतु परिपथ, ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसके साथ ही जो इनके जो उर्मिका गुणांक और वो है ना, दक्षता, उर्मिका गुणांक
और दक्षता, ये जो क्वेश्चन है अर्धतरंग और पूर्णतरंग निश्चितकारी परिपथ, इनमें अंतर पूछेगा या फिर तोड़ने का गुणांक और दक्षता है तो क्वेश्चन पूछ सकता है आपको, या फिर इनमें जो तुलना में जो क्वेश्चन है वो किसी भी रूप से बन सकता है इन दोनों तरीके से। ठीक है, तो आप इसका तैयारी अच्छे से करना। एक जो वोल्टा द्विगुणन प्रणाली है, वोल्टता द्विगुणक मान लीजिए प्रणाली है, ये भी एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वोल्टा द्विगुणन प्रणाली से। और एक सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन, बड़ा क्वेश्चन है जो जेनर डायोड है ना, जेनर डायोड, तो जेनर डायोड का अभिलाक्षणिक वक्र पूछ सकता है आपको। अभिलाक्षणिक वक्र आपने पढ़ा होगा, जेनर डायोड का अभिलाक्षणिक वक्र है I V में, धारा और वोल्टा में। ठीक है, हाँ, तो हम आगामी क्वेश्चन की बात करते हैं। एक जो तुलना वाला क्वेश्चन, एक तो जैसे मैंने बताया कि अभी पूर्णतरंग निश्चितकारी और तरंग निश्चितकारी से बन सकता है, या फिर एक दूसरा क्वेश्चन तुलना का ही है, वो भी ये इसी यूनिट से है, ये जैसे एफईटी और बीजेटी में तुलना, आपने पढ़ा होगा बीजेटी में तुलना, ये भी एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, नोट कर लीजिएगा। एक जो जेनर भेदन का क्वेश्चन है, जेनर भेदन का क्वेश्चन है, ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है इस यूनिट से। देखो 4-5 क्वेश्चन मिल जाते हैं, या फिर आपसे प्रत्येक यूनिट से 4 या 5 क्वेश्चन भी लिखे जाते हैं, तो ये कोई ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है मेरे ख्याल से, और इनमें भी आप आधे अधूरे भी पढ़ लेते हो, तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ना, तो उनमें एग्जाम में आपको डेफिनेटली मिल जाएंगे। हो सकता है कि इसका क्वेश्चन का जैसे पैटर्न है घुमा के दिया जाए आपको। बहुत सी बार क्या होता है कि जैसे क्वेश्चन तो यही होते हैं, पढ़े आपके पढ़े लिखे होते हैं, और पैटर्न थोड़ा सा घुमा के दे देते हैं, तो अभ्यर्थी हैं, जो परीक्षार्थी हैं, स्टूडेंट हैं ना, वो थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं और वो बोलते हैं कि यार ऐसा क्वेश्चन तो एग्जाम में आया नहीं है। तो जो भी क्वेश्चन पूछा जाए उससे संबंधित आप क्वेश्चन, उससे संबंधित आपको जो भी पैटर्न आता है ना, तो आप ध्यान से पढ़कर उसका जो आप एग्जाम में देने की कोशिश करना, आपका निश्चित रूप से पेपर अच्छा होगा मेरे ख्याल से। और इसके साथ ही क्वेश्चन मैं बता दूं, जो सिलिकॉन और जर्मेनियम है, जो अर्धचालक वगैरह जो भी है, सिलिकॉन और जर्मेनियम, तो इनमें तुलना पूछ सकता है आपसे, मतलब इसी के जरिए से जो भी है तुलना आपको पूछी जा सकती है। तुलना वाले 3 क्वेश्चन है मैंने बताया, ये तीसरा क्वेश्चन मान लीजिए इस यूनिट से। इसके साथ ही एक क्वेश्चन जो बड़ा वाला है, वोल्टा द्विगुणन प्रणाली या नियमन मान लीजिए, ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है इस यूनिट से, तो आप इसको नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जैसे भी आपको उचित लगे। एक इसके साथ एक और क्वेश्चन है जो आप पढ़ लीजिएगा, जैसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो मैंने बता दिए हैं, इसके साथ ही एक और क्वेश्चन है आठ निश्चितकारी का है, जो सॉरी पूर्णतरंग निश्चितकारी का है, जो पूर्णतरंग निश्चितकारी है, निश्चितकारी, इसका पार्श्व परिपथ मान लीजिए, पार्श्व परिपथ, पार्श्व फिल्टर और लोड प्रतिरोध, ये क्वेश्चन है, ये भी एक जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, उसके साथ ही ये भी एक अलग से क्वेश्चन है, तो ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको भी आप पढ़िएगा। इसके साथ ही हम आगे बढ़ते हैं आगे से, जैसे ट्रांजिस्टर पर क्वेश्चन बताते हैं, जो सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ट्रांजिस्टर पर। ट्रांजिस्टर जो आपकी बार एग्जाम में महत्वपूर्ण टॉपिक है, एग्जाम में इसमें क्वेश्चन आने की संभावना है। ट्रांजिस्टर में बायसिंग व्यवस्था
इसकी आवश्यकता है, ठीक है, कि इसकी आवश्यकता क्यों है बाइसिंग की, ट्रांजिस्टर में बाइसिंग करने की क्यों आवश्यकता है। तो इसकी तुलना मतलब जो भी है, और इसका स्थायित्व गुणांक, बाइसिंग व्यवस्था और इसका स्थायित्व गुणांक, ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ट्रांजिस्टर टॉपिक से। इसके साथ ही जो एच प्रचालन है, एच प्रचाल है, प्रचालों में, एच प्रचालों में मान लीजिए धारा उल्टा लाभ, धारा उल्टा, देखो क्वेश्चन है जो धारा आई मान लीजिए वोल्टा, आई भी लाभ भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो आप कंफ्यूज मत होना, ऐसे छोटी छोटी बातों में कंफ्यूज हो गए तो फिर पेपर अच्छा नहीं होगा। और निवेशी निर्गम प्रतिबाधा है इसमें, इसके साथ ही टॉपिक है निवेशी और निर्गम जो प्रतिबाधा है, ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप इसको भी पढ़िएगा। ये 2-3 क्वेश्चन हैं जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं। इसके साथ ही पूर्ण निवेशी जो शीतलन है, ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसी यूनिट से मैं आपको लिखा देता हूँ, 1 मिनट रुकिए। पूर्ण निवेशी विद्या है या फिर 1 मिनट सॉरी, पूर्ण निवेशी के सिद्धांत मान लीजिए। देखिए क्वेश्चन है जो पैटर्न है उसको आप ध्यान से गौर करना, जो भी क्वेश्चन है थोड़े से घुमा फिरा कर भी आएंगे, तो आपको उससे संबंधित एक बार गहन अध्ययन करना है। आपने पढ़ा है तो निश्चित रूप से आपका पेपर भी अच्छा होगा। और जो इसको विद्या भी बोल सकते हैं, ठीक है, विद्या जो क्वेश्चन है घुमा फिरा के जैसे भी आएगा। तो पुनर्निवेशी विद्या मान लीजिए, पुनर्निवेशी सिद्धांत मान लीजिए, और जो -v होता है, -v नेगेटिव, इसको आप पढ़िएगा। और इसके साथ ही एक और क्वेश्चन है निवेशी निर्गम प्रतिबाधा का जो व्यंजक है ना, तो आपको सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है निवेशी और निर्गम प्रतिबाधा। इसे तो व्यंजक है ना, आपने पढ़ा होगा व्यंजक। तो ये सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसके साथ ही हम आगे बढ़ते हैं, आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, कैसे भी है आपको जैसा भी उचित लगे। अब हम जो अंतिम यूनिट है उससे बात करेंगे। जैसे सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ओर गेट और नैंड गेट, और वो जो भी है एक और है दो लिटर से जो भी क्वेश्चन है, जो सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है हम उन पर चर्चा करेंगे, ठीक है। अंतिम यूनिट है फिजिक्स 3rd की। एक तो जैसे डीएल है, डीएल जो प्राप्त है ना और गेट के, डीएल डीटीएल और टीटीएल व्यवस्था से, टीटीएल व्यवस्था से और गेट, डीएल डीटीएल टीटीएल व्यवस्था से और गेट की जो है परिपथ और कार्य प्रणाली, ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है अंतिम यूनिट से। डीएल डीटीएल और टीटीएल व्यवस्था से जो और गेट है उसका परिपथ, आप पूछ सकता है परिपथ बनाइए इससे, या फिर कार्य प्रणाली पूछ सकता है, तो आप इसको अच्छे से याद करना। इसके साथ ही 2 लीटर है, 2 लीटर से क्वेश्चन बनता है। 2 लीटर के लिए बार्कहाउसन आपने पढ़ा होगा, बार्कहाउसन अनुबंध, ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है इसी यूनिट से। 2 लीटर के लिए बार्कहाउसन, ठीक है, ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, इसको पढ़ना। अब सबसे एक अलग से क्वेश्चन आएगा, जैसे घुमा फिरा के, जैसे मान लीजिए वो हर बार आता भी है, हर बार एग्जाम में आता है। मैंने 5-6 सालों से देखा है कि जो गेट होते हैं, जैसे किसी गेट का निर्माण किस गेट से कैसे किया जाएगा, ये जो क्वेश्चन है ना हर बार रिपीट होता है। ये आते हैं, डेफिनेटली आते हैं, हर बार क्वेश्चन होता है। तो हो सकता है कि इसमें आपकी बार कैसे क्वेश्चन पूछे, क्योंकि पिछली बार भी जैसे क्वेश्चन पूछा होगा, आपने देखा होगा पिछले साल का क्वेश्चन जो आपके सोलर पेपर या किसी भी एग्जाम पेपर से आपने नोट किया होगा। तो मैं बता दूं सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन जिससे पूछ सकता है कि इस गेट से इस गेट का निर्माण करो, उससे संबंधित 2 या 3 क्वेश्चन, और आप अपने हिसाब से भी पढ़ना, जो भी है आपको जैसे भी यूट्यूब में मिले, बुक में मिले, तो नॉर्मली है, कोई इतना ज़्यादा डिफिकल्ट भी नहीं है, ठीक है।
सबसे पहले हम पढ़ेंगे नैंड द्वार, ठीक है। नैंड द्वार से आपको पूछ सकता है क्वेश्चन एग्जाम में कि नैंड द्वार से कौन कौन से जो गेट हैं या फिर जो भी द्वार हैं बनाए जा सकते हैं, निर्माण किया जा सकता है। तो है एंड और द्वार बनाइए। नैंड द्वार से एंड और गेट का निर्माण के बारे में आपको पूछ सकता है। इसके अलावा एक और क्वेश्चन है, सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्योंकि सबसे बड़े मतलब हर बार लगभग डेफिनेटली यही रिपीट होता है। हो सकता है इनका परिवर्तन फेरबदल कर दिया जाए कैसे कैसे भी। तो हम करेंगे या तो नैंड द्वार से पूछेगा या फिर नोड द्वार से नैंड द्वार से एंड और या फिर नोड द्वार से एंड और का निर्माण पूछ सकता है। जैसे ये क्वेश्चन है सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जो थ्योरी के जो क्वेश्चन है ना, उनके अलावा जो ये जो भी है क्वेश्चन, ये अच्छे वाले क्वेश्चन है जो एग्जाम में हर बार आते हैं, रिपीट होते हैं। तो अब इस बार भी आने की पूर्ण संभावना है, तो आप अच्छे से पढ़ना इनको। एक है आरसी 2 लीटर। आरसी 2 लीटर के लाभ आप ये पढ़ना, ये ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन भी नहीं है, शॉर्ट क्वेश्चन है। आरसी 2 लीटर पूछ सकता है कि आरसी 2 लीटर क्या है, या इसके लाभ पूछ सकता है कि लाभ बताइए, या फिर दोनों भी पूछ सकता है क्वेश्चन में, ठीक है। अब जो एंड और इस द्वार के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछेगा, या फिर इसके साथ ही एक और क्वेश्चन आते हैं जो हर बार लगभग आते हैं, ठीक है। और सबसे ज्यादा मेरे को लगता है कि अच्छी वाली यूनिट है ना, जो लास्ट वाली है, अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया, आपको पता है इनकी जो कार्य प्रणाली पता है ना, तो आप अच्छे से कर पाओगे, सभी क्वेश्चन कर पाओगे। जो दे मॉर्गन का नियम है ना, दे मॉर्गन नियम, दे मॉर्गन आपको पता है, तो आपको कैसा क्वेश्चन दे इससे संबंधित जो कि कोई भी क्वेश्चन देना आपको आसानी से हल कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी क्रम में मैं न्यूमेरिकल मान लो या कैसे भी मान लो, वो क्वेश्चन मैं आपको अवेलेबल करा रहा हूँ। पेपर का पैटर्न थोड़ा सा हो सकता है कि आपको थोड़ा बड़ा लग रहा हो, लेकिन ऐसा नहीं है। मतलब ये जो क्वेश्चन है न्यूमेरिकल वगैरह ये थोड़े से ऐड किए हैं, आप थोड़े से अपने हिसाब से पढ़ना, पेपर एकदम अच्छा वाला होगा। और समय विलंबता देखो, समय विलंबता हो जाती है, क्योंकि मैं खुद सामाजिक जिम्मेदारियों के साथ साथ इधर उधर भागता दौड़ता रहता हूँ, तो मेरे को भी इतना टाइम नहीं मिल पाता। जैसे यूजी के सेकेंड ईयर के पेपर भी स्टार्ट हो रहे हैं, सेकेंड ईयर के जो पेपर आपके स्टार्ट हैं फिलहाल में, तो सेकेंड ईयर में भी जैसे नॉन कॉलेज वालों की कोई के पेपर ड्यू हैं, उनका भी प्रॉब्लम है, और आपके जो रेगुलर स्टूडेंट हैं उनकी भी है, बीए बीएससी बीकॉम मतलब सभी के हैं, इसके साथ ही पीजी के भी हैं। तो इतना टाइम मिल नहीं पाता सिलेबस कवर करने में, जुटाने में। पेपर है उसमें से महत्वपूर्ण, उसके बाद रफिंग कार्य, फिर यहाँ पे यूट्यूब जैसे भी आपको सहायता हो पाती है व्हाट्सएप पर, तो मेरे को इतना टाइम ही नहीं मिल पाता कि हाँ एकदम फ्री थोड़ा बहुत हो पाए, ऐसा कुछ है। सभी जो संपूर्ण टाइम है ना, तो आपके एग्जाम को ही फोकस कर रहे हैं अभी, ठीक है। तो आप 2-4 मिनट अपने हिसाब से भी दिया कीजिए, पढ़ाई जारी रखिए। ऐसा नहीं है कि जैसे सारा बार बोझ है, मतलब सेल्फ डिपेंडेंस भी नहीं है। जैसे बिलीव इन योर सेल्फ, मैं खुद बोलता हूँ कि आप अपनी खुद पे विश्वास कीजिए, आप खुद भी तैयारी रखिए, और जैसे भी हम से जो भी मदद हो पाती है हम करते हैं और करते रहेंगे, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो सबसे द मार्गन लॉ से बताया था मैंने, A+B, ये जो क्वेश्चन है आप देख लेना, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, +C और D, ठीक है। इससे सिद्ध क्या करना है, A बार +B और C और D, ठीक है। ये देखा, और जो सरल कीजिए कुछ भी, 2-3 क्वेश्चन है इससे संबंधित, हो सकता है कि उनका मतलब पैटर्न थोड़ा सा अलग हो। AB, जब ये द मार्गन लॉ से है, और ये सरल कीजिए अलग से क्वेश्चन है, ठीक है। ये इसका पैटर्न कोई जरूरी नहीं है, यही लगाओ आप अपने हिसाब से, जो भी है बुक में दे रखा है, जैसे भी आप उससे हल कीजिएगा, ठीक है। AB बार +B बार A, ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, 2-3 क्वेश्चन है, वो ज़्यादा नहीं है, छोटे छोटे हैं। A+B बराबर A बार डॉट B। इसके साथ ही एक और क्वेश्चन है, A बार +B +C। डिजिट आपको ज़्यादा दे सकता है इसमें, मतलब A B भी दे सकता है, A B +C भी दे सकता है, ठीक है। तो आप इसमें कंफ्यूज मत होना, अगर आपको पैटर्न पता है ना, तो आप अच्छे से पेपर कर पाओगे, ठीक है। ये है
इसमें क्वेश्चन पूछ सकता है और कार्य प्रणाली, और गेट की जो कार्य प्रणाली है ना वो भी क्वेश्चन पूछ सकता है। और सत्यमान सारणी, सत्यमान सारणी ऐसा है कि जैसे नॉर्मल जो स्टूडेंट ने थोड़ा बहुत भी पढ़ा है ना वो कर पाएगा, अच्छे से कर पाएगा। तो इसके साथ ही आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, ये जो क्वेश्चन दिमाग से तो ये हो जाएगा। और सरल की जो भी है और कार्य प्रणाली है सत्यमान सारणी है। इसके साथ ही फिजिक्स का कंप्लीट होता है। सबके लिए ऑल द बेस्ट विशेष, आप अच्छा करें, अच्छा हो। मैं ईश्वर से भी यही कामना करता हूँ कि आपको पेपर अच्छा हो, आप अच्छे मार्क लाए एग्जाम में, और इतने कम समय में मतलब जो भी आपने अचीव कर रहे हो तो वो एक वास्तव में अच्छी बात होगी। इसके साथ ही हम बात करेंगे अब नेक्स्ट पेपर की, ठीक है। जो बॉटनी थर्ड का पेपर है ना, बीएससी सेकेंड ईयर का, हम उसकी बात करेंगे। ओके, नमस्कार साथियों, हम बीएससी सेकेंड ईयर जो बॉटनी का थर्ड का पेपर है ना उसकी बात करेंगे। बीएससी सेकेंड ईयर बॉटनी थर्ड का पेपर है। नाम तो पता ही होगा आपको, रेडियोफाइटा, एक है जिम्नोस्पर्म, और पैलियोबोटनी है, ठीक है। इसका पेपर है, तो हम इसके प्रत्येक यूनिट से महत्वपूर्ण क्वेश्चन है इसके बारे में अध्ययन करेंगे जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो आपने थोड़ी बहुत पढ़ाई तो की होगी, अपने स्तर पर भी की होगी, और जो अंतिम रूप से जो भी है सहायता है, जैसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन की सीरीज आपको उपलब्ध करा रहे हैं, ठीक है। तो उससे निश्चित रूप से आपको थोड़ी बहुत हेल्प होगी, जी आपको लगेगा कि हाँ ये पेपर जो है, ये क्वेश्चन है हमारे पढ़े हुए हैं, तो अच्छा वाला पेपर होगा। आप तैयारी आपने अच्छी की है तो सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में हम डिस्कस करेंगे अभी। फर्स्ट यूनिट से जो है विषम बीजाणुता, ठीक है, विषम बीजाणुता। इसके साथ ही एक और टॉपिक है अपयुग्मन, विषम बीजाणुता अपयुग्मन है। एक है टेरिडोफाइटो, पादपों का महत्व पूछ सकता है, ठीक है। थोड़ा अलग क्वेश्चन भी पूछ सकता है एग्जामिनर, वो तो एग्जाम पे डिपेंड करता है कि कैसे क्वेश्चन पूछे, ठीक है। हर बार आपको जैसे ये आप ये बीजाणुता अपयुग्मन ऐसा क्वेश्चन है तो इसका महत्व भी पूछ सकता है। ये जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एक है बीजाणुता है ना, उसमें टेरोसाइक्लो और स्पिडा का इसके बारे में पूछ सकता है, ठीक है। एक तो है टेरोसाइक्लो या फिर टेरोस्फिनो, ठीक है। मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ, आप जैसा भी है समझ जाना। टेरोसाइक्लो है, टेरोस्फिनो है, और स्फोनोस्पिडा, ये क्वेश्चन है फर्स्ट यूनिट से, ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है। हम नेक्स्ट के बारे में बात करते हैं। ये थोड़े नाम है ना अजीब है, लिखने में 2-3 बार सोचना पड़ता है कि कोई गलत ना हो जाए, मिस्टेक से लिखने में कैसे भी मान लीजिए। और आप समझदार हो समझ लीजिएगा, अगर थोड़ी बहुत मिस्टेक भी हो जाती है तो ऐसा है, कोई भी व्यक्ति है ना परिपूर्ण नहीं है, मैं भी नहीं हूँ, ठीक है। थोड़ी बहुत मिस्टेक भी हो जाती है, आप समझ लीजिएगा। एक सेकंड में से है अनावर्ती, आपने पढ़ा होगा, अनावर्ती और आवर्त बीजी, ठीक है। अनावर्ती और आवर्त बीजी में अंतर पूछ सकता है, ठीक है। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है इस यूनिट से। इसके साथ ही जो इक्विशिष्ट शंकु है ना, इसके बारे में सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, लगभग बहुत सी बार एग्जाम में पूछा भी गया है, तो इस साल भी लगभग महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो आप इसको अच्छे से पढ़ना। बड़ा वाला क्वेश्चन है जो है इक्विसिस्टम, ठीक है, शंकु, ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप इसको जरूर पढ़ना। और वो तो एग्जामिनर पे डिपेंड करता है कि क्या पता उसका और ही मन सा और ही कोई क्वेश्चन दे, हो जाता है कई बार। जैसे अभी हमने बनाया था बॉटनी फर्स्ट और सेकंड का, तो सेकंड बॉटनी में जैसे सिलेबस के अकॉर्डिंग हमने जो पेपर बनाया था उसमें ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आ पाए, लेकिन अच्छा पेपर हुआ। फर्स्ट ये बॉटनी में लगभग कंप्लीट क्वेश्चन से आए थे, तो वो तो एग्जामिनर पे डिपेंड करता है कि जैसे हमारा उनका तालमेल कितना का बैठ पाता है, ठीक है। इक्विस सिस्टम शंकु आप पढ़ना अच्छे से। इसके साथ ही वायव्य तना है ना, वायव्य तना,
इसका आपको अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल वो पूछ सकता है, अनुप्रस्थ काट, ठीक है, तने की पर्ण का पूछ सकता है, ठीक है। वायवीय तने की पर्ण का अनुप्रस्थ अनुप्रस्थ काट पूछ सकता है, इसका जो भी है चित्र वगैरह जो भी है अनुप्रस्थ काट का ये पूछ सकता है क्वेश्चन, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसके साथ ही जो शिलेजी नाला में है, जो जनन है ना शिलेजी नाला में, वो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। शिलेजी नेला में लैंगिक जनन, ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है। सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन हमने बताया कि आवर्त विजिमेंतर इक्विसिस्टम शंकु वायवीय तने की पर्ण का अनुप्रस्थ काट का जो चित्र है, आपको जो भी पूछे इससे संबंधित, इसके साथ ही इसमें लैंगिक जनन है इसमें, ठीक है। एक क्वेश्चन है इसके साथ ही, एक क्वेश्चन और है इसके साथ, ठीक है। वो शंकु बताया था, उसमें अनुदैर्ध्य जो काट है ना, आप उसके बारे में भी थोड़ा बहुत पढ़ना, क्योंकि वो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगर आप इक्विसिस्टम शंकु पढ़ रहे हैं तो सीधी सी बात है, उसको समझना आपको थोड़ा बहुत पढ़ना पड़ेगा, अलग भी पढ़ना पड़ेगा। उसमें क्वेश्चन की जो टॉपिक है ना महत्वपूर्ण है, तो उसमें कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो इसके साथ ही एक और क्वेश्चन है जो राइजोफोर की है, जो आकारी की प्रकृति है ना, उसके बारे में क्वेश्चन बन सकता है, राइजोफोर की आकारी की प्रकृति, ठीक है। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो आप जैसे दो तीन क्वेश्चन पढ़ते के से बनते हैं तो कोई ज्यादा नहीं है। अगर आपका पहले भी थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है, थोड़ी बहुत तैयारी है और इतना तो नॉलेज आप भी रखते हो, तो अच्छा वाला पेपर होगा, आप टेंशन मत लीजिएगा। पेपर 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 ऐसा कुछ नहीं होगा, आपने तैयारी भी की है थोड़ी बहुत, सीधी सी बात है, पूरे साल की मेहनत है, डिग्री है आपकी, तो निश्चित रूप से आप तैयारी करते रहिए अच्छी वाली। और इसके साथ ही हम नेक्स्ट यूनिट के बाद में बात करेंगे। नेक्स्ट उसमें सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है साइकस वाला, ठीक है। साइकस और जो पाइनस है ना, आपने पढ़ा होगा, इनमें तुलना पूछ सकता है, ठीक है, इन शंकुओं की तुलना। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और इनमें क्या है कि जैसे बीजांड संरचना है ना इनकी, देखो आप जो क्वेश्चन पढ़ रहे हो ना, उससे संबंधित आपको जो भी टॉपिक दिया जाता है उससे संबंधित आपको अधिक से अधिक नॉलेज होना चाहिए, जैसे या फिर उससे रिलेटेड जो भी आपको पता है, तो उससे संबंधित ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ा कीजिए, ठीक है। साइकस पाइनस शंकुओं की तुलना, इसमें बीजांड संरचना है, तो ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है इस यूनिट से, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पर्सन की तैयारी करेंगे। इसी में जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बहुगुणता, ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। बहुगुणता बहुत सी बार एग्जाम में पूछा भी गया है, हो सकता है कि बार भी पूछा जाए। और ये जो बहुगुणता है ये पूछ सकता है पाइनस में, ठीक है, कि पाइनस में बहुगुणता समझाइए, ऐसा कुछ है, या केवल बहुगुणता ही दे दें, तो आप वो तो आपको डिपेंड करना है, आपको सोचना है, ठीक है, ये समझना है कि हमको क्या करना है। और जो साइकस है, इसमें जो क्वेश्चन एक और है, साइकस में नर शंकुओं के, जो नर शंकु हैं उनका अनुदैर्ध्य घाट, ठीक है, अच्छे वाला क्वेश्चन है। 2-3 क्वेश्चन है जो साइकस से बनते हैं, अनुदैर्ध्य घाट, जो लगभग संभावना है कि ये बिल्कुल डेफिनेटली आएंगे। और इसमें अनुदैर्ध्य घाट और पर्ण का अनुप्रस्थ, जो पर्ण है ना, सॉरी, पर्ण का अनुप्रस्थ काट मान लीजिए, या फिर ये जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ना साइकस से संबंधित है, तो आप ये बिल्कुल पढ़ना, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसके शॉट ले लीजिए, आपको जैसा भी उचित लगे। वैसे भी पता तो चल ही जाता है, आपने टॉपिक लगाए होंगे बुक में जैसे भी है, या फिर जो भी सोलर पेपर है, जो भी आपके पास है उसमें लगाते तो होंगे, और इतना टाइम भी वीडियो में लगा है तो आप बिल्कुल निश्चित तौर से समझ भी रहे होंगे। एक है इसी में एक और क्वेश्चन है जो अलग से है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी मान सकता है। इफ्रीडा है ना, आपने पढ़ा होगा, इफ्रीडा के बारे में आपने पढ़ा होगा। इफ्रीडा मादा शंकु का है ना, लंबवत काट का, लंबवत काट का है ना,
विफ्रीडा मादा संकुल लंबोत काट का ये क्वेश्चन है जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप इसको भी पढ़ना। तो इसके साथ ही देखो पर यूनिट में 4-5 क्वेश्चन बन जाते हैं, उसमें आप 2-3 क्वेश्चन भी पढ़ते हो तो निश्चित रूप से 1-2 क्वेश्चन बिल्कुल एग्जाम में मिलेगा आपको, ठीक है। तो आप एग्जाम पैटर्न या फिर पेपर पैटर्न को देख के कंफ्यूज मत हो जाना। और आपको सभी यूनिट से कोई जरूरी है, सभी यूनिट आपको तैयार करें, आपको जो भी उचित लगे एग्जाम के हिसाब से आप उन यूनिट को तैयार कर लीजिएगा। अब सबसे अंतिम यूनिट है जो सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन उससे बनते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। एक तो जीवाश्मी भवन है, ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और अब की बार संभावना भी है आ सकता है एग्जाम में। इसके साथ ही जो लेपिडेंड्रोन है, देखो थोड़ा सा नाम अटपटा है, लेपिडोडेंड्रोन, ठीक है, आप समझ लीजिएगा लेपिडेंड्रोन, ठीक है। और जो सीरियस वो राहिनिया है, ठीक है। ये जो महत्वपूर्ण टॉपिक है दो, इस पर आपको पूछ सकता है लेख लिखिए या फिर इसके बारे में बताइए जो भी है, या फिर टिप्पणी वगैरह में, या फिर कैसे भी एक क्वेश्चन आ सकता है। इसके साथ ही 1-2 क्वेश्चन है इसी यूनिट से, ठीक है। ये जो सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है मैंने बता दिए हैं। इसके साथ एक और है विलियम सोनियम, ठीक है। विलियम सोनियम, थोड़े नाम है ना बड़े हैं तो थोड़े उच्चारण में थोड़ी दिक्कतें आती हैं। विलियम सोनियम और जो कोश इसके है ना फोसिल प्रकार, ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और इसके साथ ही एक और क्वेश्चन है, आप पढ़ना चाहो तो पढ़ लेना, कैलामाइटिस है, ठीक है। ये जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है हर यूनिट से 3-3, 4-4 क्वेश्चन आपको बताए हैं, कोई ज़्यादा बड़े क्वेश्चन भी नहीं है। थोड़ी बहुत आपकी पहले से भी तैयारी है, थोड़ी बहुत आपने अभी भी करोगे, कल के आपके एग्जाम है, तो आशा करता हूँ आपका पेपर बहुत अच्छा होगा। और सभी को ऑल द बेस्ट, आप अच्छे से अच्छा करें, अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त करें। हम अब नेक्स्ट पेपर के बारे में बात करेंगे, ठीक है, जो बीए वाला पेपर है। तो सबको ऑल द बेस्ट, आप अच्छे से अच्छा करें और आगे भी यूं ही मैं स्टडी करते रहें, आप सपोर्ट भी करते रहें, मेरे को भी सपोर्ट करते रहें थोड़ा बहुत, जिससे मेरे को भी उत्साह मिले, मेरे को कार्य करने में थोड़ी हिम्मत मिले, जो भी है। नमस्कार साथियों, हम अब बीए सेकेंड ईयर का जो पेपर है रेगुलर स्टूडेंट का पॉलिटिकल साइंस का पेपर है, ठीक है। पॉलिटिकल साइंस फर्स्ट, नाम का तो पता ही होगा, भारतीय राजनीतिक व्यवस्थाएं नाम है, ठीक है, हिंदी में। तो इसके सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम जल्दी देखेंगे। देखो साइंस वाले पेपर में है ना थोड़ा टाइम लग जाता है, ठीक है, और बीए वाले जो पेपर हैं या फिर बीकॉम वाले हैं उनमें थोड़ा कम लगता है। और फिर ऐसा देखा जाए तो जैसे पीजी वाले पेपर है ना, तो उनमें वर्किंग में टाइम लग जाता है, ठीक है। तो आप वाले पेपर में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो इसके महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम जल्दी जल्दी देखेंगे, क्योंकि वीडियो ज़्यादा बड़ा भी नहीं बनना चाहिए, ठीक है। तो आपको भी उससे परेशानी हो। पहला क्वेश्चन देखेंगे हम, जो ब्रिटिश संविधान है, ब्रिटिश संविधान की जो विशेषताएं पूछता है, ठीक है। इस साल का जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, मैं 5-7 क्वेश्चन जो भी है आपने भी पढ़ेंगे, 2-4 क्वेश्चन और 5-7 क्वेश्चन हम बता देते हैं, तो उसमें आप आधे भी पढ़ोगे तो मतलब महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एग्जाम में आ जाएंगे, अच्छा सा पेपर होगा। ब्रिटिश संविधान की विशेषताएं, ठीक है, स्पेसिफिसिटी मान लीजिए, शॉर्टकट में बताऊंगा मैं सभी क्वेश्चन, ठीक है, जिससे टाइम कम से कम लगे। सेकंड क्वेश्चन है, अमेरिका संविधान है, अमेरिकी संविधान की अमेरिकी संविधान की संघीय व्यवस्था है ना, उसके बारे में आपको पूछ सकता है, ठीक है। ये जो बड़े वाले क्वेश्चन है, बड़े वाले, ठीक है, टिप्पणी वाले तो आप ही थोड़े बहुत कर लोगे या फिर जैसे भी आपको टाइम मिलेगा। बड़े वाले क्वेश्चन आपके अच्छे हो जाएंगे, 2-3 क्वेश्चन है तो आप अच्छे मार्क भी प्राप्त करेंगे। एक अमेरिकन सीनेट मान लीजिए, अमेरिकी सीनेट के संगठन कार्य विशेषताएं जो भी है, संगठन
कार्य और विशेषताएं, स्पेशलिटी कुछ भी मान लीजिए, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है अमेरिकी सीनेट से, अधिकार मान लीजिए, ठीक है। अधिकार कार्य, अमेरिकी सीनेट के संगठन अधिकार कार्य, ऐसा कोई क्वेश्चन है। तो ये जो 3 क्वेश्चन है महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ब्रिटिश संविधान, अमेरिकी संविधान की संघीय, अमेरिकी सीनेट, आप स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा जैसा भी आपको उचित लगे। और एक और क्वेश्चन है जापान की डाइट व्यवस्था है ना, डाइट व्यवस्था, जापान की डाइट व्यवस्था की रचना, शक्ति और कार्य, ठीक है। सैन्य लगभग ऐसा है संगठन, कार्य, शक्ति, रचना, शक्ति, कार्य। जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, 4 तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, हम 2-3 क्वेश्चन और करते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए जैसे भी आपको उचित लगे, ठीक है। देखो टाइम कम से कम लगना चाहिए, और ये आज पहली बार बना रहे हैं तो टाइम लाजमी है लगना। और आप वीडियो की स्पीड बढ़ा लीजिएगा, ठीक है। ये वीडियो देखो ना यूट्यूब पे, तो उसकी स्पीड बढ़ा लीजिएगा जिससे जल्दी से पूरा हो जाए वीडियो। एक तो जनवादी चीनी गणराज्य है, ये जो अंतिम क्वेश्चन है, बड़े वाला क्वेश्चन है, और जैसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन बता दिया मैंने। ये तो गणराज्य, गणराज्य चीनी, जो गणराज्य जनवादी चीनी गणराज्य, ठीक है, जनवादी है, ठीक है, जनवादी चीनी गणराज्य। इसके बारे में आपको क्वेश्चन पूछ सकता है कि जनवादी चीनी गणराज्य के संविधान जो 1982 में था शायद, मैं देख लूँ, हाँ 1982 संविधान की विशेषताएं, ठीक है। ये बड़े वाले क्वेश्चन लगभग कंप्लीट हो गए। 1982 में ये हुआ था चीनी में, जनवादी चीनी गणराज्य संविधान, इसकी विशेषताएं पूछ सकता है आपको। बड़ा वाला क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। इसके साथ ही टिप्पणी वाले क्वेश्चन है, या फिर इसके सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है उनसे जो छोटे वाले या लघु वाले, ये लेखनीय जो भी है टॉपिक, उनसे संबंधित भी आपको छोटे क्वेश्चन पूछ सकता है। जैसे भी है आपको ये भी अच्छे से पढ़ना है, टिप्पणी वाले क्वेश्चन है। तो मैं आपको बता दूँ, एक तो ब्रिटिश राज मुकुट है ना, ब्रिटिश राज मुकुट हो सकता है। ब्रिटिश राज मुकुट से संबंधित आपकी क्या धारणाएं हैं, या फिर इससे संबंधित आप अपना मत स्पष्ट कीजिए, जो भी है। एक अमेरिकी शक्ति पृथक्करण है, अमेरिकन शक्ति पृथक्करण, छोटे वाले क्वेश्चन है, दो टिप्पणी वाले क्वेश्चन है, अच्छे वाले क्वेश्चन है। एक है डाइसी का कथन, ठीक है। 2-4 जो टॉपिक हैं इसके बारे में जो टिप्पणी वाले हैं, तो आप अच्छे से पढ़ लेना, थोड़ा बहुत जो जितना भी आपको समय मिले उसके अकॉर्डिंग पढ़ लेना। एक जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बड़ा भी मान सकते हो उसको, सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जापान का संविधान है ना, जापान संविधान, उसकी विशेषताएं, जापान के संविधान की विशेषताएं आपको पूछ सकता है एग्जामिनर, ठीक है। इसके साथ ही अंतिम है टिप्पणी वाले 1, 2, 3, 4, एक और बता देता हूं मैं, अमेरिका का राष्ट्रपति का चुनाव है ना, उसके बारे में आपको पूछ सकता है, ठीक है। आपको नॉलेज होना चाहिए, बड़ा वाले क्वेश्चन भी पूछ सकता है उससे संबंधित, ऐसा कुछ नहीं है। अमेरिकी संविधान, क्योंकि ये चर्चा में रहता आया है, तो क्या पता एग्जामिनर पूछ ले, अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव प्रणाली मान लीजिए, या फिर राष्ट्रपति चुनाव प्रणाली, या चुनाव कैसे होता है, कैसे पूछ सकता है, ठीक है। तो इसके साथ ही बीए सेकेंडरी का पॉलिटिकल साइंस फर्स्ट का पेपर पूरा हुआ। आप अच्छे से अच्छा पेपर कीजिए, हम चाहते हैं कि आपका अच्छे से अच्छा ही पेपर हो, ठीक है। अब सेकंड जो पॉलिटिकल साइंस सेकंड का पेपर है, हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। नमस्कार साथियों, हम अब बीए सेकेंड ईयर पॉलिटिकल साइंस सेकंड पेपर है, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था, ठीक है। इस पे अध्ययन करेंगे, ठीक है। तो इसके जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, हम जल्दी जल्दी इसके बारे में अध्ययन करेंगे। एक तो सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है भारतीय जो उग्रवादी या फिर मान लीजिए कि हाँ उग्रवादी आंदोलन के कारण, भारतीय उग्रवादी आंदोलन के कारण, इसके बारे में पूछ सकता है कि आपको भारतीय उग्रवादी आंदोलन के उत्तरदायी कारण पूछ सकता है, या फिर आंदोलन के कारण पूछ सकता है। मैं शॉर्ट में क्वेश्चन बताऊंगा, ठीक है। आपको लिख लेना है, इसमें शॉर्ट लेना जैसे वो उचित लगे। एक जो 1919 का भारत सरकार अधिनियम है, 1919 का भारत सरकार अधिनियम है ना, ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अब थोड़ी लेखनीय कला सुधर रही है, शुरुआत में दिक्कतें आती है, ठीक है। ये 2 क्वेश्चन है, एक और क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ। भारत में सर्वोच्च न्यायालय है,
सर्वोच्च न्यायालय के संगठन और कार्य पूछ सकता है, ठीक है। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। गठन हो सकती है, ठीक है, कार्य मान लो या शक्तियां मान लो, जो भी है, गठन मान लो, जो भी है, मतलब समझ जाना चाहिए आपको ये कैसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ठीक है। एक है एनएचआरसी की संरचना, एनएचआरसी की संरचना, संरचना और कार्य, ठीक है। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बड़े वाले 4 क्वेश्चन है इनमें से सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है एग्जाम के हिसाब से। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जैसे भी आपको उचित लगे, आपको पता हो गया होगा, आप या जैसे भी आपके पास सीरीज या बुकलेट वगैरह जो भी है उसमें क्लिक कर लीजिए कि कौन कौन से क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और वैसे तो बहुत सारे स्टूडेंट हैं, उनको पता भी होता है कि कौन कौन से क्वेश्चन इस बार एग्जाम में आ सकता है। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि मैं ही सब कुछ अच्छा करता हूँ या फिर मैं ही सब कुछ अच्छा बताता हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट हैं, मेरे से भी अच्छे मोर इंटेलिजेंट स्टूडेंट हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। एक जो 73वें क्वेश्चन, सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन एक और है, 73वें और 74वें संविधान संशोधन है ना, उसकी विशेषताएं पूछ सकता है, स्पेशलिटी पूछ सकता है, ठीक है, विशेषताएं, ठीक है। इसी के साथ ही बड़े वाले क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। अब आपको टिप्पणी लाइक लेखनी है, जो भी है क्वेश्चन, शॉर्ट वाले क्वेश्चन या फिर थोड़े वो क्वेश्चन आपको बता देता हूँ, ज़्यादा नहीं है। हाँ, एक सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन, एक और बड़े वाले क्वेश्चन में भूल गया मैं, प्रधानमंत्री आपको एक पढ़ लेना, इनमें से एक आने की संभावना है, लगभग इतना है कि प्रधानमंत्री या फिर राज्यपाल, इनमें से एक क्वेश्चन आएगा। देखो डेफिनेटली कुछ कह नहीं सकती, प्रधानमंत्री का पूछे या फिर राज्यपाल का पूछे। इसकी शक्तियां, कार्य, जो भी क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शक्तियां, कार्य या फिर जो भी है भारतीय राजनीति, और इसके साथ ही भारतीय राजनीति, टिप्पणी वाले बताता हूँ, भारतीय राजनीति के समक्ष चुनौतियां हैं। देखो थ्योरी वाले क्वेश्चन है ना, अच्छे वाले, आपको तो मतलब थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, उसके बाद में अच्छे से कर पाते हो। भारतीय राजनीति, और आजकल राजनीति में तो सभी इंटरेस्ट लेते हैं भैया, राजनीति में तो मैं ही लेता हूँ इंटरेस्ट, नहीं क्या, आजकल सभी राजनीति में इंटरेस्ट लेते हैं। भारतीय राजनीति के समक्ष चुनौतियां, कि क्या क्या चुनौतियां हैं भारतीय राजनीति के समक्ष, ये जो क्वेश्चन है। इसके साथ ही एक और है छोटा, मान लीजिए, फिर जो भी है शॉर्ट, आपको थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए। 1935 का अधिनियम है, उसके बारे में भी आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, क्योंकि 1919 का अधिनियम आपने हमने पढ़ा, बड़ा वाला क्वेश्चन पहले मैंने पढ़ाया था। तो 1935 का अधिनियम है, ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है ना, तो ये भी आने की पूर्ण संभावना है। एक असहयोग आंदोलन, क्योंकि सबसे ज्यादा घंटे का जो क्वेश्चन है असहयोग आंदोलन का, गांधी जी का असहयोग आंदोलन, असहयोग। देखो ये जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन थोड़े टॉपिक अलग दिखते हैं, तो ऐसा लगता है कि ये एग्जाम में लगभग डेफिनेटली आएगा, ठीक है। इसके साथ ही एक अंतिम टॉपिक है न्यायिक पुनरावलोकन, ठीक है। हो सकता है न्यायिक पुनरावलोकन क्या है, न्यायिक पुनरावलोकन पूछ सकता है, या फिर ये अच्छा वाला क्वेश्चन है, ठीक है, ये आता है कि बहुत सारी बार रिपीट हुआ है। इसके साथ ही अलग क्वेश्चन है संसद की शक्तियां, इसके साथ ही पूरा होता है ये पेपर। ये थोड़ा सा जो टिप्पणी वाला है ना, थोड़ा सा बड़ा लगता है, क्योंकि इनमें आपने आधी दूरी भी पढ़े हैं ना, तो अच्छा पेपर होगा, ठीक है। इसके साथ ही आपका पूरा पेपर होता है, बीए सेकंड ईयर का पॉलिटिकल साइंस सेकंड का भी पेपर कंप्लीट होता है। अब हम बीकॉम की बात करेंगे, ठीक है, बीकॉम जो सेकंड ईयर के कल पेपर है, तो सबको ऑल द बेस्ट। साथियों हम बीकॉम सेकंड ईयर के बारे में बात करेंगे। ईएफएम फर्स्ट है, ईएफएम फर्स्ट का पेपर है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का। मैनेजमेंट का जो पेपर है उसके बारे में देखो, मैं शॉर्ट रूप में बताऊंगा सभी पर्सन, है ना, आप थोड़ा बहुत कोऑपरेट करना, समझना, क्योंकि टाइम बहुत लगता है। ऐसे लिखित में हम लिखते हैं ना, तो बहुत सारा टाइम लगता है, वीडियो में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, फिर नेट वगैरह कितनी सारी प्रॉब्लम होती है। तो मैं सबसे पहले शॉर्ट क्वेश्चन में ही बताऊंगा। एक फाइनेंशियल फंक्शन है, फाइनेंशियल फंक्शन, और इसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, ठीक है, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप ये क्वेश्चन है, बड़े वाले क्वेश्चन है, मैं जल्दी जल्दी बताऊंगा, थोड़े शॉर्टकट में बताऊंगा, ठीक है, आप समझ जाना। इसके साथ ही है एनालिसिस, फाइनेंशियल एनालिसिस, फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, ठीक है, STA
एमी एंड स्टेटमेंट्स, इसके संबंधित भाई एनालिसिस फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इसके ऑब्जेक्टिव और इसके प्रोड्यूसर को एक्सप्लेन करो। ठीक है, ये क्वेश्चन है, आप समझ जाना मैं जो भी बोल रहा हूँ ना उस पर गौर करना थोड़ा सा। वर्किंग कैपिटल, शेड्यूल ऑफ चेंज वर्किंग कैपिटल के बारे में, ठीक है, इसके बारे में वर्किंग कैपिटल शॉर्टकट में बता देता हूँ। इसके शेड्यूल के बारे में SED शेड्यूल, ठीक है, SCHEDUE, इसके बारे में आपको पूछ सकता है, बड़ा वाला क्वेश्चन है। और एक और क्वेश्चन है फंड्स और फ्लो, ठीक है, फंड्स और फ्लो के बारे में आपको पूछ सकता है। और डिस्ट्रक्ट ऑफ फंड, देखो इंग्लिश थोड़ी सी ऐसे ही लिखी जाएगी, क्यों बहुत दिनों से लिखने का कार्य किया है बोर्ड पे। देखो बुक में या कॉपी में लिखते हैं तो अच्छा सा लिख के जाता है, और जैसे बोर्ड पे तो ऐसा ही है, मार्कर वगैरह है, फर्स्ट टाइम पकड़ा है मैंने। तो फंड और फ्लो का जो रिस्ट्रिक्टफुली फंड है उसके बारे में आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। और ये फ्लो स्टेटमेंट है ना, एंड सोर्स, इसके जो फ्लो रिस्पॉन्सिबिलिटी कहाँ पे है, हाँ ठीक है। एक क्वेश्चन है वॉरियस सोर्स, VARIOUS SOURCES, वॉरियस सोर्स मतलब जो सोर्स ऑफ लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल पोर्टफोलियो, जो लॉन्ग टर्म्स के लिए है ना, लॉन्ग पब्लिक और पब्लिक PUBLIC, ठीक है, वर्सेस सोर्सेज। और इसके बारे में लॉन्ग टर्म्स फाइनेंशियल फॉर पब्लिक, ठीक है, मैं बोल के बता देता हूँ। अभी इतने बड़े क्वेश्चन अगर मैं लिखूंगा ना तो बहुत सारा टाइम लगेगा, तो मैं नहीं चाहता कि आपका टाइम वेस्ट हो, आपका टाइम कम से कम लगे, ठीक है, आप समझ जाना। देखो इंग्लिश में क्या है कि जैसे बीकॉम का है, थोड़ा सा ऐसा है, रीड करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है ऐसे क्वेश्चन को। एक है डिवाइडेड पॉलिसी, ठीक है, आपके बाद थोड़ा अच्छा लिखेंगे। डिवाइडेड पॉलिसी और इसके प्रकार, टाइप्स ना, इट्स टाइप्स, ठीक है, आपको समझ आ रहा होगा डिवाइडेड पॉलिसी और इसके टाइप्स, मतलब इनके बारे में बताना है आपको। एक है ब्रेक इवन एनालिसिस, BRE, ब्रेक इवन एनालिसिस, ठीक है, आप समझ लेना। डिवाइडेड पॉलिसी टाइप्स और ब्रेक इवन एनालिसिस के बारे में पूछ सकता है। और वर्किंग कैपिटल के बारे में मैंने बताया, सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल के बारे में बताया मैंने, और इसके मतलब फैक्टर है, FACTORS, फैक्टर्स ऑफ गवर्निंग, GROVERNING, गवर्निंग जो है, गवर्निंग द अमाउंटेड, AMOUN अमाउंटेड ऑफ वर्किंग फैक्टर, वर्किंग कैपिटल, सॉरी, वर्किंग कैपिटल फैक्टर्स ऑफ ग्रोइंग द, आप समझ जाना, ठीक है, बार बार बोलूंगा तो बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा। अंत में बचे हैं एक दो क्वेश्चन और हैं, नोट्स मान लीजिए, शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन है, ठीक है,
कि निम्नलिखित सोर्स कीजिए। देखो अब ये इंग्लिश मीडियम में इसलिए लिखा रहा हूँ कि जैसे बहुत सारे इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं उनको प्रॉब्लम होती है, ठीक है। हिंदी मीडियम वाले थोड़े बहुत समझ आएंगे, क्योंकि हिंदी मीडियम वाले अच्छे होते हैं, इंग्लिश में भी अच्छे होते हैं, उनको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती इंग्लिश को समझने में, ठीक है। तो ये इसलिए करा रहे हैं। एक कैपिटल बजटिंग, CAPITAL कैपिटल बजटिंग के बारे में आपको शॉर्ट नोट्स पूछ सकता है, या फिर आपको पूछ सकता है कैश फ्लो स्टेटमेंट, है ना, कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैपिटल बजटिंग के बारे में, कैश फ्लो स्टेटमेंट के बारे में, और कैपिटल बजटिंग के बारे में बता दीजिए, स्टेटमेंट और बजट भी मान दो, BUDG, ठीक है। ये जो नोट्स हैं शॉर्ट टाइप के नोट्स हैं ये हैं। इसके साथ ही बीकॉम सेकेंड ईयर का EFM फर्स्ट का पेपर है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का कंप्लीट हुआ। इसके साथ ही सेकंड बीकॉम सेकेंड का सेकंड पेपर की हम का अध्ययन करेंगे, ठीक है। नमस्कार साथियों, हम बीकॉम सेकेंड ईयर EFM सेकेंड के बारे में, सेकेंड पेपर है इकोनॉमिक्स से एनवायरमेंट इन राजस्थान, ठीक है। इकोनॉमिक्स ECONOMIC, इकोनॉमिक्स एनवायरमेंट ENVIOURNMENT इन राजस्थान, ठीक है। सेकेंड पेपर है बीकॉम सेकेंड ईयर का। तो हम इसके बारे में बात करेंगे, तो हम जल्दी जल्दी करेंगे थोड़ा सा, क्योंकि इंग्लिश में जो क्वेश्चन लिख रहे हैं थोड़ा सा समझने में भी दिक्कतें आती हैं, लिखने में भी दिक्कतें आती हैं, और बोलने में भी, उच्चारण में भी दिक्कतें आती हैं, ठीक है। एकदम फ्री माइंड होना तो फिर बोलने में ज़्यादा दिक्कतें नहीं आती हैं, लेकिन एक सामने खड़े होकर बोलते हैं ना तो थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, ठीक है। क्योंकि बार बार में लिखा हुआ भी देखना पड़ता है, लिखना भी पड़ता है कि क्या क्या लिखना है, कोई वर्ड वगैरह कुछ गलत हो जाए। तो पहला क्वेश्चन है डिस्कस द, आपको शॉर्टकट में बता रहा हूँ, ठीक है। आप जैसे समझना चाहो ना वैसे समझ लेना, जैसा भी है। DISCU डिस्कस द केसेस, ठीक है। डिस्कस द केसेस अंडर डेवलपमेंट ऑफ इंडियन इकोनॉमिक्स, अंडर डेवलपमेंट DEBE सॉरी, डिस्कस द केसेस अंडर डेवलपमेंट इंडियन इकोनॉमिक्स, ठीक है, ऑफ INDIN ECONOM इकोनॉमिक्स ECONOMI, ठीक है। ये बड़ा वाला क्वेश्चन है, 2-3 क्वेश्चन है, हम बताएंगे आपको। एक हो रहा है डिस्कस द वारियस, ठीक है, VARIOUS वारियस रूरल डेवलपमेंट DEVELMONT रूरल डेवलपमेंट के बारे में आपको जो क्वेश्चन पूछेगा उसके प्रोग्राम है PROGRAME प्रोग्राम्स। डिस्कस द वेरियस रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स ऑपरेटिंग इन राजस्थान, ठीक है। कि राजस्थान में रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए क्या करते हैं, क्या किए जा रहे हैं, जो भी है इन राजस्थान, रूरल स्थानीय जो भी है, आप जो भी बड़े वाले क्वेश्चन है, 3-4 क्वेश्चन है, ये दो क्वेश्चन हो गए, एक और क्वेश्चन है इंस्टाफिक्शन, ठीक है। ये बड़ा क्वेश्चन शॉर्ट में बता रहा हूं मैं, या फिर दूसरा लिख लीजिए, राजस्थान इंडस्ट्रियल एंड INDSTRL इंडस्ट्रियल एंड इन्वेस्टमेंट, ठीक है। राजस्थान में इंडस्ट्रियल एंड इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पॉलिसी, ठीक है, PROMOTIO प्रमोशन पॉलिसी 2010 है, 11 है, देख लेता हूँ एक बार, इसके बारे में क्वेश्चन पूछेगा। 2010 की है पॉइंट ऑफ राजस्थान इंडस्ट्रियल एंड इन्वेस्टिंग प्रमोशन पॉलिसी, ठीक है। ये बड़े वाले क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन तो ये हो गए। अभी जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बता देता हूँ तो
एक क्वेश्चन सेप्टिसिस एंड सिग्निफिकेंट SIGNIFICIENT डेफिनेशन ऑफ पंचायती राज के बारे में जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है बड़े वाला। एक तो बड़े लिखित में थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, थोड़ा सा लिखने में थोड़ी प्रॉब्लम होगी, मैं लिख देता हूँ। डिफाइन द मीनिंग ऑफ इंच, ये आपको शॉर्ट में वही वर्ड ही लिख देता हूँ मैं, ठीक है। INFRASTIUCTU आज, ठीक है। इसके बारे में डिफाइन द व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंच, व्हाट इज टाइप्स, इसके टाइप्स, ठीक है, शॉर्ट में आप समझ जाना। इसके बारे में मतलब क्या है, मतलब तात्पर्य क्या है, इसके प्रकार क्या है, इसके बारे में आपको पूछा जाएगा क्वेश्चन, सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए इसका क्या महत्व है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर और इसके टाइप्स, और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए इसके क्या क्या महत्व है ना, इसके बारे में तो ये पूछ सकता है। एक और क्वेश्चन रह गया बड़े वाला, नोट्स हैं अभी तो शॉर्ट वाले, ठीक है। ये तो बड़े वाले क्वेश्चन लगभग पूरे हो गए। देखो इंग्लिश मीडियम में जो बीकॉम है ना, इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है मेरे को, क्योंकि इतने बड़े बड़े जो शब्द हैं ना, वर्ड हैं, उसको लिखने में निश्चित रूप से जैसे स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है, और होगी क्या, हो भी गई होगी मेरे ख्याल से। नोट्स के बारे में बताता हूँ आपको। एक तो राजस्थान पॉपुलेशन है ना 2011 की, ठीक है, राजस्थान की जनगणना मान लीजिए 2011 की। इसके बारे में एक राजस्थान में जैसे भुखमरी है, पॉवर्टी गरीबी है, सॉरी UBERTY पॉवर्टी इन राजस्थान, ठीक है। ये जो अलग थोड़ा हट के क्वेश्चन है ना, ये जो है ना, ये क्वेश्चन आने की पूरी संभावना रहती है। पॉवर्टी इन राजस्थान और इसके सजेक्शन मैन्युफैक्चर्स, मतलब इसके गरीबी दूर करने के उपाय बताइए, मतलब हिंदी में बता रहा हूँ, ठीक है, आप समझ जाना। एक जो इंडस्ट्री के बारे में है सवाल, इंडस्ट्री के बारे में भाई, लघु एंड वो जो भी है, लघु दो वगैरह SME समाल एंड पोटेज इंडस्ट्रियल इंडस्ट्रियल। तो ये क्वेश्चन सभी पूरे हैं बीकॉम सेकंड ईयर के, ठीक है। तो सबको ऑल द बेस्ट। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो, ठीक है। आप अच्छे से अच्छा पेपर करो, महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनाए अच्छे से, सब कुछ देख के।